नमस्कार आप सभी को पीसीएस मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिवम सिंह पीसीएस मंत्रा से। पीसीएस एग्जाम को जैसा कि आप सबको पता है कि अब सिर्फ 30 से 32 दिन बचे हुए हैं। जब एग्जाम में 30 से 32 दिन बचते हैं तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं। उनको लगता है अभी ये बाकी है, ये छूटा है, इसको कैसे कवर करें, कितने देर पढ़ें, दिन में एक चीज़ें पढ़े या दो चीज़ें पढ़े। कई क्वेश्चंस स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे होते हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब आज आपको इस पोस्ट में मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पूरी पोस्ट का जो जिस्ट है वो है कि यूपी पीसीएस क्या हो अंतिम 30 दिनों की रणनीति, यानी कि अंतिम 30 दिनों की स्ट्रेटजी क्या रखी जाए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें देखिए, इस वीडियो को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जो आपके मन में हो सके। पहला जैसे है टाइम मैनेजमेंट, इसमें हम बात करेंगे कि क्या टाइम मैनेजमेंट रखा जाए। दूसरा है कि कई बार होता है कि दिन में एक विषय देखें या कई विषय देखें। तीसरा तो किन विषय को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी किन किन सब्जेक्ट्स को दें। क्योंकि अब एग्जाम पास में है तो हमें अपना टाइम और सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करने होंगे। तीसरा है कि टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है एग्जाम की, कि टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं। पांचवा है रिवीजन, क्योंकि अगर आप ये सब पढ़ रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये सारी चीजें व्यर्थ चली जाएंगी। ठीक है, तो ये अब सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट हमें कैसा रखना है इस समय एग्जाम का। देखिए, सबसे पहले तो क्या अपने शेड्यूल में चेंज लाएं। ये यहाँ क्यों लिखा गया है, हम सब पूरे साल भर एक शेड्यूल को फॉलो करते रहते हैं। अपने टाइम पे उठना, अपने टाइम पे खाना, अपने टाइम पे चाय पीना, अपने टाइम पे जो जॉब वाले हैं ऑफिस जाना, जॉब से लौटना, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ समय को बेकार कर देना। तो हमें अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अब शेड्यूल स्पेशल होना चाहिए। हमें अपने शेड्यूल में बाहरी चेंज लाना चाहिए, अपने आप को कमरे में बंद कर देना चाहिए। एक दो दोस्तों का अगर ग्रुप है तो 1-2 घंटे उनके साथ डिस्कशन के लिए रखें, लेकिन अपना डेली का शेड्यूल जो अब तक आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको चेंज कर दीजिए। अब फिर दूसरा आता है कि इस समय कम से कम कितनी देर पढ़ा जाए। देखिए, पढ़ाई का एक आईक्यू सिस्टम होता है। बहुत से छात्र 6 घंटे में काफी कुछ गेन कर लेते हैं, बहुत से छात्र 14 घंटे में भी नहीं कर पाते। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ कि कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई को देने पड़ेंगे, हर हाल में देने पड़ेंगे। अच्छा, जब 10 से 12 घंटे देंगे तो ये आता है, जॉब वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कैसे दे पाएंगे, हमारे तो 8 घंटे की जॉब है, 2 घंटे की ट्रैवलिंग है, उसके बाद थक जाते हैं। देखिए, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस एग्जाम्स की। क्या बनेंगे आप, एसडीएम, डिप्टी एसपी, एआरटीओ, डीपीआरओ। तो आपको इसके लिए स्पेशल चीजें करनी पड़ेंगी। वो स्पेशल चीज क्या है कि अब आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट में है वो अर्जित अवकाश पे जा सकते हैं, मेडिकल भी ले सकते हैं अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो। प्राइवेट वाले देख लें उनको कैसे जॉब, लेकिन ये है कि अब एग्जाम में छुट्टी लेने से ही काम चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है ऑफिस से लौट के हम देख लेंगे, कवर कर लेंगे। शरीर को उतना परेशान मत कीजिए, आप पढ़ेंगे लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो मेरी एक पर्सनल सलाह है कि अब आप लोग छुट्टी ले लें, कम से कम 25 से 28 दिनों की तो 100% ले लें। फिर आता है कि नींद कितनी लें, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए 8 आवर्स परफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप 6-7 भी सो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एकदम चेंज आ जाएगा आपके माइंड साइकिल में या डेली रूटीन में। तो मेरी सलाह ये है कि रात में आप 5 से 6 घंटे सो लें। 5 घंटे बहुत है, 5.5 घंटे। दोपहर में 1 घंटे की नींद जो लोग लेते हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, उनकी तो आदत है, वो सोएंगे जरूर। जो नहीं ले रहे उनको सलाह है कि थोड़ा दिमाग को रिलैक्स देने के लिए अब आप दोपहर के आधे घंटे या 1 घंटे की नींद ले लें, उससे दिमाग आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये आपका पूरा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, इस चीज से आप समझ सकते हो कि अगले 30 दिनों में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसा रखना है। अब आ गया सबसे कंफ्यूजिंग चीज कि दिन में एक विषय को पढ़े या दिन में 2-3 विषय को पढ़े। देखिए, कुछ लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि 1 तारीख को उन्होंने मान लेते हैं हिस्ट्री उठाई, 10 तारीख तक 24 घंटे वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, दिन में 10-12 घंटे हिस्ट्री, कोई और चीज छुएंगे नहीं। 10 दिन हिस्ट्री पढ़ के अलग रख देंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि मेरी पूरी हिस्ट्री खत्म हो गई। समझ रहे हैं आप लोग?
तो इसको मैं कहता हूं ठेके की पढ़ाई। इसको नहीं करना है कि हाँ ये चीज 10 दिन पढ़ी खत्म कर दी, 7 दिन पढ़ी खत्म कर दी, नहीं। इस तरीके से आप पीछे का बहुत जल्दी भूलेंगे। आपने हिस्ट्री पढ़ के रखी, 5 सब्जेक्ट और पढ़े, तब तक पीछे वाले साफ होते चले गए। इसलिए मेरी आपको सलाह क्या है कि पढ़ाई को आप 3 भागों में बांटें। पढ़ाई को 3 भागों में बांटें। कैसे बांटना है? सुबह मॉर्निंग में हम 3 घंटे कम से कम एक विषय को दें। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा। ठीक है, 3 घंटे हमने ज्योग्राफी पढ़ा। 3 घंटे ज्योग्राफी में हम ये कर सकते हैं, ज्योग्राफी की नोट्स जो आते हैं मंत्रा के कंसाइज है उनको देख लिया। कुछ चैप्टर जैसे मान लेते हैं ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हमने रीड करे, उसके बाद 1 घंटे उस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन हमने घटना चक्र से लगा लिए। तो हमारा क्या हुआ, हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई और उसी चैप्टर से लगे हुए क्वेश्चन लग गए हमारे। दोपहर में आपको क्या करना है, 3 घंटे दूसरे विषय को देना है। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब 3 घंटे मान लेते हैं हमने क्या करना है कि 2 घंटे हमने थ्योरी का पढ़ा खूब। वैसे थ्योरी पढ़ने का समय नहीं, इस पे भी अभी आगे आएंगे। 2 घंटे हमने इंडस वैली, वैदिक, 600 BC, ये 3 चैप्टर हमने 2 घंटे में फास्ट रिवीजन किया। अगले 1 घंटे में क्या करना है हमें, उन्हीं तीनों चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन लगा लेने हैं हमें। किससे? घटना चक्र से। ठीक है, अब ये 6 घंटे का हमारा यहाँ पे हुआ पूरा शेड्यूल। अब आता है नाइट में। अब इसमें क्या करना है, 2 घंटे डेली करंट अफेयर्स पढ़ना। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी चीजें क्या होती हैं कि हम सब्जेक्ट साल भर पढ़ते हैं, जीएस साल भर तैयार करते हैं। जीएस से ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? करंट अफेयर्स। इसको हम कितना पढ़ते हैं? साल के 15 दिन। जो लास्ट में 15 दिन कोई भी ईयरली मैगजीन आती है उसको हम रंगते हैं और सोचते हैं सारे प्रश्न इससे मिल जाएं। ये ट्रेंड छोड़ दीजिए, अब उन मैगजीन से कुछ नहीं आता है। अब आप सोचो कि आप ईयरली मैगजीन को कर लेंगे खत्म और उससे सब कुछ आ जाएगा, नहीं। आपको डेली 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है। किससे पढ़ना है? मंथली मैगजीन से। मंथली मैगजीन में चीजें ओपन रहती हैं, डिस्क्राइब वे में रहती हैं, उन पे दबाव नहीं रहता है कि साल भर की चीजें हमें एक मैगजीन में रखनी है, इसलिए वो मंथ की चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी मंथली मैगजीन जैसे क्रॉनिकल आती है पत्नी वाली, उसको लगा लें। पीसीएस मंत्रा के करंट के नोट्स हर मंथ के दिए जाते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनको जरूर लगा लें। ठीक है, तो अब 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़े। जैसे हम दिसंबर का पढ़ेंगे, नवंबर का पढ़ेंगे, अपना मंथ बांट लीजिए। 1 घंटे रिवीजन कर दीजिए जीएस का। अब यहाँ पे क्या करिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी करिए। आपने सुबह क्या पढ़ा है, ये दोनों चीजें, रिवीजन इसका मत कीजिए, रिवीजन और किसी चीज का करिए जो कल परसों पढ़ा हो, तब वो रिवीजन कहा जाएगा। तो आपको समझ गए, एक दिन में आपको कम से कम 3 चीजें पढ़नी है। और ये शेड्यूल मान लेते हैं हमने 7 दिन में, यहाँ पे हमारी इंडियन जियोग्राफी खत्म हो गई 7 से 9 दिन में। हिस्ट्री एंशिएंट की बात कर लेते हैं कि 3 दिन में खत्म हो गई। करंट के मंथ जो हमने बांटे थे वो हमारे 3 दिन में खत्म हो गए। तो फिर शेड्यूल को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे मिडविल हटा लीजिए, ले आइए, यहाँ पर आप दूसरा मंथ ले आइए, यहाँ पे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी ले आइए। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट अपने चेंज करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा शीघ्रता से करिएगा। ये नहीं मालूम चला आप एशियंट ही 7 दिन खींच लिए। 3 दिन में एशियंट खत्म हो जानी चाहिए, 3 से 4 दिन में। मिडविल 2 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, मॉडर्न 4 दिन में खत्म हो। इस तरीके से 8 दिन में हिस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए, सुबह 8 दिन में, 10 दिन में ज्योग्राफी खत्म हो जानी चाहिए दोनों। क्योंकि अब आपको तेजी तेजी करना है चीजों को, उनकी थ्योरी देखनी है जल्दी से और उससे जुड़े हुए प्रश्न लगाने हैं। ठीक है, तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंफर्ट नहीं है, कोई अपने तरीके से स्टडी करना चाह रहा है तो वो अपने तरीके से कर सकता है, क्योंकि अंतिम टारगेट हमारा यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को गेन करें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर 1 महीने बचा है, हम हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम तो नहीं दे सकते, किन चीजों को हमें ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों पे? तो जो ट्रेंड रहा है पिछले 5 साल का उसके लिए देखिए ये बनाया सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स नंबर 1 पे, नो डाउट। लास्ट टाइम भी 35 के आसपास क्वेश्चन इससे आए थे। तो करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने पीछे वाले में आपको क्या बताया था कि डेली 2 से 2.5 घंटे करंट को देने हैं आपको। सेकंड नंबर पे हिस्ट्री, लास्ट टाइम भी इसमें 32+ क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, कम से कम बता रहा हूं मैं, होंगे तो ज्यादा थे शायद। तो फिर पिछले साल ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम थे, 15-16 के आसपास थे, कम थे पिछली बार क्वेश्चन।
लेकिन ज्योग्राफी को हल्के में नहीं लेना है। ये तीन चीजें देखिए आप, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीन मिला करके ही आराम से 80 से 90 के बीच में पहुंचती हैं। यानी कि अगर आपने ये तीन चीजें बहुत अच्छे से कर ली तो आप बहुत अच्छे सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। सामान्य विज्ञान है, इसमें भी आपको पता है कि बायो को सबसे ज्यादा देना है वेटेज, फिर फिजिक्स को देना है, फिर अंत में केमिस्ट्री को देना है। ठीक है, मतलब इसमें साइंस में सबसे ज्यादा बायो पूछता है, फिजिक्स फिर उससे कम, केमिस्ट्री उससे कम। 5वें नंबर पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे 15 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आप देखिए कि आपको प्रायोरिटाइज किसको करना है। एक चीज और मैंने नीचे नोट लगा के रखा है कि पर्यावरण के 22 में 6 प्रश्न थे आसपास, कम थे, और उससे पहले आप देखिए 15 से 20, 22, 26 तक पूछा है। मेरे हिसाब से एनवायरमेंट इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस कर सकता है, ये राज्य व्यवस्था है, क्रॉस कर सकता है। 15 से 20 क्वेश्चन पर्यावरण के रहने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपको किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है ये आप देख लीजिए यहाँ पे, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को बढ़ाइए आगे। जो मैंने पढ़ाई इसमें करना क्या, ये नहीं कि और चीजों को छोड़ देना, हम इकोनॉमिक्स छोड़ देना, 1 महीने तक छोड़ेंगे नहीं, इन पे हमें ज्यादा टाइम देना है, और जो चीजों से कम प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे हमें कम टाइम देना है, बस इतना करना है। अब आता है टेस्ट सीरीज। देखिए किसी भी एग्जाम का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इससे होता क्या है, टेस्ट सीरीज लगाने के फायदे क्या होते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट हमें वहां पे क्या रखना है। दूसरी चीज हमें क्या रहता है कि माइनस मार्किंग से कैसे निपटा जाए, क्योंकि हम लगाते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो काट के हमारे कितने बचेंगे। हमारे माइंड की और हमारी तैयारी की टेंडेंसी और वे कैसा है, ये हमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जब देंगे या किसी सेंटर पे जाके आप दे रहे हैं, कुल मिला के आप पीडीएफ लेके जो घर पे हल करते हो, खाते पीते नाश्ता करते, वैसे नहीं करना। अगर आप किसी भी संस्थान की आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जैसे आप आयोग में डिसिप्लिन के साथ देते हैं, आप उसी तरीके डिसिप्लिन के साथ लगाएं तो फायदा करेगी। पीसीएस मंत्रा की जहां तक बात है, तो पीसीएस मंत्रा के पहले आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दीजिए, फिर जब उसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती है तब उसको दोबारा सॉल्व करें। 2 बार अगर आप कर लेंगे तो वो प्रश्न और उनकी व्याख्या आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब देखिए, अब उस शेड्यूल जो आपका मैंने पहले बताया था 2 स्लाइड पीछे, उसमें टेस्ट सीरीज फिट नहीं हो रही थी। आपने देखा होगा 3 घंटे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे करंट। तो टेस्ट सीरीज को एडजस्ट कहां पे करना है ये देखिए। एक वीक में कम से कम 3 से 4 टेस्ट पेपर लगेंगे। अब ये कहां से लगने हैं, जो आपका वहां समय है जब आप छोटे विषय पढ़ेंगे, जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, एनवायरमेंट जैसी चीजें पढ़ेंगे, तो आपका समय वहां बच सकता है। आपको निकालना पड़ेगा कि हम दिन में एक टेस्ट पेपर लगा लें। अच्छा, एक टेस्ट पेपर लगाने में अंदाजन मैं मान के चल रहा हूं कि 2 से 3 घंटे लगेंगे। 2 घंटे तो देने ही देने हैं, वो आयोग के माहौल में देना है तो 2 घंटे तो लगेगा। फिर 1 घंटे उन प्रश्नों को देना है जो प्रश्न आपसे गलत हुए हैं, उनको आपको मार्क कर लेना है और देखना है कि ये क्यों गलत हुए, हमसे क्या गलती हुई। तो 3 घंटे टेस्ट पेपर में जाएंगे। इसके अभी जो 3 हफ्ते हैं आगे वाले, उसमें आपको सलाह है कि 3 से 4 टेस्ट पेपर लगाएं। जो लास्ट वीक बचे उसमें आप प्रत्येक दिन 1 टेस्ट पेपर या 2 टेस्ट पेपर लगाएं। लास्ट हफ्ते में मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप थ्योरी मत पढ़ें, लास्ट हफ्ते में सिर्फ करंट, और जितने टेस्ट पेपर लगाएं सुबह से बैठिए 2-2, 3-3 टेस्ट पेपर समाप्त कर दीजिए। टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं ये मेरे पास रिवॉल्वर है, अब इसकी मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे खुलती है, इसमें ऐसे 6 कारतूस भरे जाते हैं, इसको ऐसे लोड किया जाता है, घुमाया जाता है। और एक तरीका ये है कि आपको उसकी थ्योरी थोड़ी सी समझाएगी, उसके बाद आपको ग्राउंड में ले जाएगा कि लो चलाओ रिवॉल्वर, तो आप ग्राउंड में जाने से ज्यादा सीखेंगे। तो टेस्ट सीरीज इज लाइक दैट कि आप जो वहां पे आपको करना है जा करके, वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से घर पे अभी कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं और सीधे एग्जाम में जा करके अपने आप को परखते हैं। आप अपने आप को पहले से परखते रहो, ठीक है। ये लिखा है देखिए, ऑनलाइन टेस्ट देने से टाइम मैनेजमेंट और माइनस मार्किंग पर कमांड बनती है। कई आपने सिलेक्टेड लोगों को देखा होगा, खासकर यूपीएससी में
उनके आप अगर आप वीडियो देखिए, उन्होंने ये कहा है कि मैंने इतने टेस्ट पेपर लगा के गया था, इतने टेस्ट पेपर लगा के गया था कि लग रहा था उस दिन कि मैं कोई घर पे बैठ के टेस्ट पेपर दे रहा हूं। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको इग्नोर ना करें। फिर आता है रिवीजन। रिवीजन का देखिए 1 घंटे रिवीजन को जो मैंने आपका शेड्यूल बताया था नाइट वाला, उसमें 1 घंटा था रिवीजन का। संडे को 2-3 घंटे रिवीजन करें, क्योंकि 1 घंटे रिवीजन करने से जरूरी नहीं आप सब चीज रिवाइज कर लें। तो आप 1 घंटे रिवीजन करें डेली, संडे को 2। अच्छा, रिवीजन करने का तरीका ये भी होता है, आप लेट गए रात में लाइट बंद करके और आप सेल्फ याद कर रहे हैं कि संसद में क्या क्या है, ये आर्टिकल किससे है, ये आर्टिकल क्या। अच्छा चलो आज संविधान संशोधन करता हूँ, 97 किसके लिए है, 91 किसके लिए है। ये तरीका मैं और मेरे कई जानने वाले फॉलो करते हैं, आप भी इस तरीके कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी कॉपी वॉपी लेकर के जैसे ऐसे होता है ऐसे रिवीजन करना, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन मस्ट है, ठीक है। अच्छा, रिवीजन करते समय कई फैक्ट होते हैं, उनको कोरिलेट करिए, समझ रहे हैं, या अपनी खुद की ट्रिक बनाइए, किसी दूसरे की ट्रिक से कम खुद की ट्रिक बनाइए। और ट्रिक बनाने में कोई आलतू फालतू ट्रिक मत बनाइए। आपकी जो भी ट्रिक रहे उसमें वो कोड आना चाहिए। जैसे आप लोग कई सारे कोड बनाते हो, ठीक है, तो कोड में वो चीज आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कोड वाला चीज याद रखिए, कोड अपने खुद के बनाए हुए हैं और कोड में वो चीज आनी चाहिए। जैसे कोड है कील उतरा बाल्टी में, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसमें क्या आया, सीधा पूछ लिया कि कील नहर जो है वो किस किस के बीच है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में। तो इस तरीके के कोड आप अपने खुद के बनाइए, खासकर ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में ये चीजें होती हैं जो आपको ट्रिक से याद रखनी पड़ती है, या फैक्ट को कोरिलेट करिए, ठीक है। ये आपको पूरा 30 डेज की स्ट्रेटजी मैंने बताई। उम्मीद है आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चीजों को बैलेंस करना सीख पाएंगे। दूसरी चीज याद रखिए कि इस टाइम ऐसा होता है, आपको कई बार लगता है आप सब कुछ भूल रहे हैं, यार पिछला 2 महीने से पढ़ रहा था, आज की डेट में वो चीज याद नहीं आ रही। ये होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दिमाग को आपके सब पता है, वो ऑप्शन देख करके वो एक बार आपको क्लिक जरूर देगा। तो कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसा नहीं आप सब भूल गए हैं, जस्ट बिकॉज आप पैनिक हैं, इस वजह से आपका दिमाग उन फैक्ट को भी रिकॉल नहीं कर पा रहा है। इसलिए बिना पैनिक हुए शांति से दिमाग को बिल्कुल शांत रखते हुए, शेड्यूल में चेंज करते हुए 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। रणनीति स्ट्रेटजी मैंने पूरी बता दी है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करेंगे, आप अपने ढंग से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने ढंग से भी पढ़ सकते हैं। बस कहने का मतलब है कि अब 1 महीने आपको अपना सब कुछ झोंक देना है। सारी फाइट प्रीलिम्स की है, सीटों की संख्या भी कम है। जब आप प्रीलिम्स क्रॉस करके मेंस में बैठेंगे तब इक्वल फाइट हो जाएगी, क्योंकि प्री में बच्चे जो निकाले जाएंगे वो उसी रेशियो में मेंस में निकाले जाएंगे जिस रेशियो में पोस्ट है। तो सारी फाइट प्रीलिम्स की तक, जो ओवर क्राउड वाली फाइट है वो सिर्फ प्रीलिम्स तक है। इसलिए प्रीलिम्स को बिल्कुल हल्के मना लें। अगले 30 दिन में एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटे का आपको हिसाब रखना चाहिए।